हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, 6 बज चुके हैं और डेली हम पढ़ते हैं 6 बजे शाम के टाइम हिंदी की क्लास को। और हिंदी दोस्तों वो क्वेश्चन है दोस्तों, कल अपन ने जैसा कि इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। और ये हिंदी की अगर बात करें, चौथा प्रैक्टिस सेट दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस पेपर 4 नंबर है ये। इसी प्रकार अपन डेली पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी को इस प्रकार से कवर करेंगे कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई अपन झटके से करेंगे आराम से और अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे हिंदी में, अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो। हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करते हैं प्यारे साथियों। हिंदी मॉडल पेपर अपना स्कोर शेयर करना तो भूलिएगा भी मत, ये भूल करना बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो आइए दोस्तों, यहाँ से लेकर तो अपन ने ये तो पढ़ ही लिए थे, काफ़ी क्वेश्चन जो थे 25 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे। और अगला जो प्रश्न था, मनोबल शब्द में संधि कौन सी, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। और आज का पहला प्रश्न है, सुमन नहीं दौड़ेगी, ये वाक्य कैसा है? दोस्तों क्या है सुमन नहीं दौड़ेगी, ये वाक्य कैसा है, ये आपसे पूछा जा रहा है और सभी भाई बहन जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, निश्चयात्मक होगा या प्रश्नवाचक होगा या फिर जो है अपना इच्छावाचक होगा या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो बनता ही नहीं है, जवाब ही नहीं बनता है ना। तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा निषेधवाचक हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन, है ना। आज थोड़ा सा सुपर फास्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, तो अपना ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। फिलहाल प्रश्नवाचक में क्या होता है, जैसे कि कहीं पर जैसे कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ये शब्द अगर आ जाए तो वो प्रश्नवाचक हो जाएंगे। और इच्छावाचक की भाई किसी की इच्छा जाहिर हो जिस वर्ड में, जिस वाक्य में, वो होता है इच्छावाचक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। रविंद्र में संधि कौन सी है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। रविंद्र में संधि कौन सी है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या उपरोक्त सभी। रविंद्र में संधि कौन सी है प्यारे साथियों? रविंद्र में अपना जो है वैसे बात की जाए तो स्वर संधि है। ठीक है, अब बोले सर स्वर संधि है, बिल्कुल स्वर है, लेकिन स्वर में भी कौन सी संधि है दोस्तों? रविंद्र का अगर अपन करते हैं रविंद्र, ठीक है, और रविंद्र का अपन विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, संधि विग्रह, तो रवि प्लस इंद्र होता है। ठीक है, रवि प्लस इंद्र होता है। और इस रवि प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, ये अपना दीर्घ संधि हो जाएगा प्यारे साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा लूँ कि एक तो संधि और एक समास, ये दोनों चीज़ें मैं आपको ट्रिकली करवाने वाला हूँ दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा वेट करियो। बाकी ये दोनों चीज़ें ट्रिकली करवा देंगे अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हुआ, क्योंकि समझने में काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ट्रिकली में अपन अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, अनिल अनिल युग्म का सही अर्थ कौन सा है दोस्तों? अभिराम और अभिराम व अविराम, ये अपन ने कल बात की थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और ये वाला अनिल और अनिल युग्म का ये भी कई बार पूछा गया है। तो अनिल का मतलब हो जाएगा आग, ठीक है, और अनिल का मतलब हो जाएगा प्यारे साथियों, अनिल का मतलब हो जाएगा हवा। ठीक है, आग हवा कौन से में? आग हवा अपना जो है बी ऑप्शन में, है ना। हाँ सर, बिल्कुल बी ऑप्शन, बिल्कुल बी को लॉक किया जाएगा यहाँ पे भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 25 में कौन सा समास है दोस्तों? 25 में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा या अवयवी भाव होगा या द्विगु होगा या फिर कर्मधारय? 25 में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा अपना द्वंद्व समास। दोस्तों 25 का अपन जब विग्रह करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 25, तो 25 में 5 और 20, 5 और 20 आ रहे ना। तो और द्वंद्व में और छिपे तो और किस में आते हैं? द्वंद्व में आता है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, आसान सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, वर्ड जो है ना, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? व्यापारिक है, युधिष्ठिर है, या फिर पड़ोसन है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर काफ़ी भाई बहन कन्फ्यूजन में होते हैं कि शुद्ध वाले सारे के सारे भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं है। व्यापारिक शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है? एक व्यापारिक है, ये भी अशुद्ध है। युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर होता है, ऐसे होता है तब है जो उसे अपन शुद्ध कहेंगे।
अन्यथा अब तक ये अशुद्ध है। पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसिन होता है प्यारे साथियों, पड़ोसिन होता है, ठीक है। अरे भाई पड़ोसिन को तो सही लिख दो, है कि नहीं। पड़ोसन नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसे पड़ोसिन कहा जाता है, ठीक है, सही शुद्ध शब्दों में। अच्छा अगला प्रश्न नंबर 31, इति का विलोम शब्द कौन सा है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार जानबूझ के ज़्यादा आते हैं। इति का विलोम शब्द क्या आता है दोस्तों, आदि होगा, प्रारंभ, अंत या प्रस्तर। इति का विलोम शब्द हो जाएगा इति आदि, है ना, इति आदि हो जाएगा। बोले सर आदि होगा क्या, हाँ जी राइट आंसर ये ऑप्शन। और अंत का क्या हो जाएगा, अंत जो है किसका है, प्रारंभ का है, प्रस्तर अस्तर है ना, और अंत प्रारंभ का है, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, जगदीश में संधि कौन सी है, ये बता दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है साहब, जल्दी बताइएगा, जगदीश में कौन सी संधि है दोस्तों। जगद, देखिए जगदीश में कौन सी संधि है, जगत प्लस ई से, है ना, जगत प्लस ई। तो दोस्तों जगत द का जब त बन जाए, ठीक है, और इस प्रकार से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि के साथ जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, बिल्कुल किया ही जाएगा। और अगला है, किस शब्द में, कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आजन्म में, आजीवन, आकर्षण या आर पार। तो सही जवाब किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो डी में नहीं है। बाकी आ धन जन्म, आ धन जीवन, आ धन कर्षण, आर पार, आर है इसमें तो पूरा पूरा क्या है, आर है। तो बिल्कुल जो है राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। आज रात मुझे नींद नहीं लेनी, क्यों भाई क्या करोगे फिर। चलिए कल जो है मैंने एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सुमन नहीं दौड़ेगी, है ना। किसी ने कहा था सर सुमन की इच्छा नहीं है दौड़ने की, और किसी ने कहा था कि सर वो मतलब कि वो शरीर से अपंग है, वो दौड़ ही नहीं सकती। किसी ने कुछ क्या कहा, मतलब कि मैंने जो ऑप्शन दिए उसके आधार पर बहुत कम ने आंसर दिए, मतलब अपने अपने मज़ाक के अंदाज में बहुत ही ज़्यादा। मतलब अरे भाई साहब सुमन नहीं दौड़ेगी तो उसका जवाब उसके लेवल से देना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कि इसकी इच्छा नहीं है दौड़ने की, ऐसा नहीं होता है ना। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे प्रश्न है, आज रात मुझे अच्छी नींद लेनी है, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सभी का इच्छावाचक। मतलब ये इसमें इच्छा हो रही है अपनी, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, इच्छा जता रही है कि भाई नींद तो अच्छी लेनी है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगर इच्छा हो रही है ना तो ले लियो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन पढ़ते रहियो। अगला प्रश्न नंबर 35, कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ कौन सा है। कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ, सेना कांटा, सखी सेना कांटा सेना, मेला सेना। देखिए दोस्तों कटक का तो हो जाएगा सेना, कटक का क्या होगा, सेना होगा, और कंटक का हो जाएगा कांटा। तो सेना और कांटा किस में आ रहा है, सेना इसमें आ रहा है, कांटा भी इसी में, तो मतलब कि ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना। आसान सा क्वेश्चन था भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर के हो जाएगा। देखिएगा र वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, र वर्ण का र मैंने जैसे कि बोला र, तो दोस्तों मुर्दा, तालु, कंठ या सभी, सभी से तो सवाल ही नहीं बनेगा। मुर्दा से इसका उच्चारण स्थान है, या तालु से है या फिर कंठ से है। र तो इसका मुर्दा से है दोस्तों, तालु से नहीं, कंठ से भी नहीं है। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। नंबर 37 क्वेश्चन है, निम्न में से गलत संगत कौन सा है। निम्न में से गलत संगत जो है ना कौन सा है। संध्या का प्राप्त देर का है, और मतलब ये असंगत दिया है। सदाश्रय का वियोग है, सत्कार का तिरस्कार है, समूल का निर्मूल है। दोस्तों ये क्या है, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द कह सकते हो या विपरीतार्थ कह लीजिएगा। यहाँ पे इनमें से गलत संगत जो है ना, संध्या का प्रात सही है, बिल्कुल सही। सत्कार का तिरस्कार होगा, समूल का निर्मूल हो जाएगा, सदाश्रय का वियोग नहीं होगा, तो दुराश्रय हो जाएगा। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, दुराश्रय हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, है ना। चलो साहब बहुत अच्छे। अगला प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है इनमें से, राइट आंसर के होवेगो। देखिएगा तद्भव जो शब्द है ना वो इनमें से कान है। क्या है, कान है दोस्तों, ठीक
ठीक है। और अश्रु का तद्भव क्या होगा, अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा, आंसू, है ना। और रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। बोले सर ठीक है। और कदली का केला हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक कीजिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है साहब। और अगला नंबर 39, मटर में दाना पक गया है, इनमें संज्ञा कौन सी है, इनमें से क्या संज्ञा है। मटर में क्या है, दाना पक गया है, और संज्ञा दाना है, पकना है, या फिर मटर है, या फिर कोई नहीं। दोस्तों संज्ञा जो है ना वो दाना हो जाएगा। संज्ञा क्या है, दाना है। मटर में दाना पक गया तो ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 40 आपकी है स्क्रीन पे, सही से जवाब दे दीजिएगा। दोस्तों कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सुरभि जो है ना, देखिए पंकज कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, और राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सुरभि जो है ना ये नहीं है। सुरभि जो बोले सर फिर किसका है सुरभि, तो भैया सुरभि जो है ना ये खुशबू का है, खुशबू का है। सुरभि कहाँ का है, किसका है, खुशबू का है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ सुगंध होगा, जैसे कि आपसे बात करें सौरभ हो जाएगा, सुवास हो जाएगा, सारे के सारे नाम स पर ही है, सुवास, सौरभ, सुगंध, खुशबू, सुरभु, है ना। तो ये सुरभि जो है खुशबू का पर्यायवाची, बाकी सारे के सारे कमल के हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लॉक किया जाए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरोग, पद्धति, एरावत, परिपक्वता। दोस्तों अशुद्ध मतलब कि जो 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। निरोग बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन निरोग बता रहे ना वो तो सही है साहब, ये आप हिंदी में देख लेना, बिल्कुल सही है, ये शुद्ध है। पद्धति ये अशुद्ध है, एरावत भी शुद्ध है, और परिपक्वता भी शुद्ध है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर पद्धति होगा, अशुद्ध है। तो सही कैसे लिखा जाएगा, पद्धति ऐसे लिखा जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। जो भी इन दोनों में से दोनों सही है वैसे तो छोटी ई आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लॉक किया जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, अब ये बता दियो आप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा। सुई होगा, गौरव होगा, दिया होगा, या फिर सभी। दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द सुई जो है ना ये सही है, गौरव भी सही है, और काफ़ी भाई बहन दिया को बता रहे तो दिया भी सही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा प्यारे साथियों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर, आपकी परीक्षा कब है, ये वाक्य कैसा है। आपकी परीक्षा कब है, बताओ साहब आपकी परीक्षा कब है। अब तो इसका आंसर तो कोई नहीं दे पाएंगे सर, पता नहीं कब है, जब भी होगी हम तो तैयार हैं पेन लेके, है ना, और वो भी पारदर्शी पेन लेके सर। ओएमआर शीट को ऐसे भरेंगे कि वापस कोई ओएमआर शीट देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन पड़ेगी साहब। मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छा और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए पड़ेगी ना ओएमआर शीट की ज़रूरत। जी बिल्कुल। चलिए उम्मीद है, आशा है कि जो भी अगली जो ओएमआर शीट आए और वो आप भर के जो है सफल हो जाओ, ऐसी आपके लिए कामनाएं करता हूँ। आपकी परीक्षा कब है, ये वाक्य जो है ना ये प्रश्नवाचक वाक्य है, मतलब कब है, कहाँ है, कैसे हैं, क्यों है। तो ये सारे के सारे जो आते हैं ना प्यारे साथियों वर्ड, ये प्रश्नवाचक में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक किया जाएगा। और सद्विचार में कौन सी संधि है, आसान सा क्वेश्चन है। सद्विचार में कौन सी संधि, अभी अभी बात की अपन ने, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कोई अलग नहीं है। सद्विचार में कौन सी संधि है, सद का अपन सद्विचार का करेंगे, पहले तो विग्रह करेंगे। बोले सर कैसे, सत दे का त हो जाएगा, सत विचार हो जाएगा, तो फिर ऐसे अगर होता है तो व्यंजन संधि हो जाएगा भैया। बी ऑप्शन को किया जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। अगला प्रश्न 45, असंगत युग्म शब्द अर्थ कौन सा। देखिए असंगत जो है ना शब्द युग्म का अर्थ क्या है। अभिराम का सुंदर सही है क्या, बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही, अभिराम का सुंदर सही है। अवधि का समय सही है क्या, जी बिल्कुल, अवधि का भी समय सही है। अंश का भाग सही है क्या, जी बिल्कुल। आधार का ओष्ठ नहीं होगा, आधार का सहारा हो जाएगा। तो बोले सर ये ओष्ठ किसका है, अरे भाई साहब ओष्ठ है अधर का,
ठीक है, अब क्लियर हो गया। असंगत शब्द कोई नहीं है अब तो। देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाए इस प्रकार से तो असंगत डी ऑप्शन है ही है, लेकिन हमने सही कर दिया सारा, है ना। तो अभिराम सुंदर होगा, अवधि समय, अंश, भाग, आधार, सहारा, ओष्ठ, अदर ओष्ठ, है ना। चलो साहब बहुत अच्छे। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या ही हो जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखिए रश्मि किरण का पर्यायवाची है, मयूख भी किरण का पर्यायवाची है, और अंशु भी किरण का पर्यायवाची है। तो कामना जो है ना, ये कामना किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कामना मतलब अपन कह सकते हैं अभिलाषा, है ना। अभिलाषा की जो है ये पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा। जैसे हम कह सकते हैं लिप्सा भी कह सकते हैं, जैसे आप इसे इच्छा भी कह सकते हैं। क्या इच्छा भी कह सकते हैं, अभिलाषा भी कह सकते हैं, लिप्सा भी कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये कामना हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों किरण के पर्यायवाची है। क्वेश्चन ये भी शानदार था। और अगला है नंबर 47, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम सो रहा है, आरती दौड़ रही है, बालक रोता है, उपरोक्त सभी। अकर्मक क्रिया कौन से में दोस्तों? राम सो रहा है तो अकर्मक है, आरती दौड़ रही है अकर्मक है, बालक रोता है अकर्मक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और ये लीजिएगा। अगला है गतिमान में प्रत्यय क्या है? गतिमान जो शब्द है ना, इसमें प्रत्यय क्या है? तो मान होगा, न होगा, गति होगा, या फिर ए होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो काफ़ी भाई बहन उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा ही भूल जाते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो रियली। दोस्तों यहाँ पे गतिमान में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए उपसर्ग वर्ड के आगे लगता है, कहाँ पे? आगे। और प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे लगने वाला गति धन मान, गति धन मान, गति यहाँ पर शब्द बन रहा है, यहाँ पर भी पद बन रहा है, तो भैया मान हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन को किया जाएगा। बोले सर लॉक किया जाएगा, वेरी गुड, क्या बात है। और नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा है आपसे कि प्रतिक्रिया में कौन सा समास है? दोस्तों प्रतिक्रिया में कौन सा समास है? अवयवी भाव है, बहुब्रीहि है, या कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है? बहुब्रीहि दो बार दे दिया क्या? तो आप ऐसा करिए, एक को हटा दीजिए। अब इन तीनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिक्रिया, क्रिया से भी होने वाली क्रिया, मतलब क्रिया से प्रेरित क्रिया, है ना, क्रिया से प्रेरित क्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रतिक्रिया में कौन सा समास है? क्रिया से प्रेरित क्रिया हो जाएगा, तो बिल्कुल अवयवी भाव हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जब अपन विग्रह करते हैं तो इस प्रकार का आंसर अपने निकल के आ ही जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर। इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। शुद्ध शब्द नहीं है, आयु, इंदु, गृहिणी, या फिर ओखली। इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है। देखिए आयु सही है क्या? इंदु सही है क्या? गृहिणी सही है क्या? ओखली सही है क्या? इनमें से अशुद्ध पूछा जा रहा है आपसे, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इसका आंसर तो आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। लेकिन प्यारे साथियों आपका स्कोर क्या हुआ? राजस्थान क्लासेस की फौज, धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस क्लास को अंतिम तक बने रह के। आजकल दोस्तों 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और इसमें अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। और क्लियर करने की बात करें तो 17-18 मिनट में अपन क्लियर भी कर लेते हैं, है ना। तो धन्यवाद सभी का। और राजस्थान क्लासेस की फौज को बिल्कुल एक बार फिर से दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। लाइक वाइक करते नहीं आप लोग, कंजूसी मत करो साहब। ये आखिर आपके सर के जो भी काम आने वाला ना, आपकी तरफ से केवल और केवल लाइक मांग रहे, मतलब भीख नहीं मांग रहे, ठीक है। करो तो ठीक है भाई, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा हूँ आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ा रहता है, बस यही बात है। बाकी कोई इतनी कोई बड़ी लंबी छोटी बात नहीं है। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। और इसका आंसर आपने दे ही दिया होगा 12 के कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत आभार।